क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द बुक ऑफ लॉर्सन। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी, हाउ टू मेक द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम बनाते हैं, सबसे पहले तो कंपनी का नाम होता है, तो कंपनी का नाम देखने की कोशिश करते हैं क्या है जी। JD Simpson started the Simpson Company, the new business that began its operations on May 1st. Simpson Company completed the following transactions during the first month. So the name of the company is the Simpson Company. This is the name of the company, Simpson Company. सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और ये हम बना रहे हैं मंथ की, फॉर द फर्स्ट मंथ। और मंथ कौन सा है जी? मई है, मई, मई, फॉर द मंथ ऑफ मई। सो फॉर द मंथ ended May 31st 2000। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक हम इसको कुछ कलर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से मैं कलर करता था, इसलिए साथ साथ में इसको कलर कर रहा होता हूँ। ओके, सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। दीज आर द टू मेजर heads for the income statement, revenue and expenses। ठीक हो गया। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, क्या होता है? रेवेन्यू, और उसमें से एक्सपेंसेस, और देखने के नेट इनकम क्या आई है। ओके, सो नाउ वी आर ट्राइंग टू जज कि हमारे पास कौन सा इनकम स्टेटमेंट के आइटम है इस क्वेश्चन के अंदर। द फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज द JD Simpson's owner invested 60,000 कैश इन द बिजनेस। सो ये ओनर्स इन्वेस्टमेंट है, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी और बैलेंस शीट में कैश इंक्रीज होगा। बैलेंस शीट का आइटम है। May 1st में ही rented a furnished office and paid 3200 cash for the May's rent। एक furnished office रेंट पर लिया है और उसका 3200 कैश पे किया है। So what is this? This is an expense which we are bearing to generate profit। हमने एक ऑफिस हायर किया है और उसका रेंट दिया है मई के मंथ में। सो स्टूडेंट्स ये क्या है? दिस इज अ रेंट एक्सपेंस। ये है जी रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस कितने का है जी? रेंट एक्सपेंस है नेगेटिव साइन के साथ $3200, बिकॉज ये पैसा बिजनेस के पास से क्या है। ठीक हो गया, ये पैसा बिजनेस के पास से क्या है। तो ये नेगेटिव कैश फ्लो है। एक्सपेंसेस आर द नेगेटिव कैश फ्लोज, these are the payments, these are the outgoing of cash from the business, so we record it as a negative transaction कि ये this is a payment basically। ठीक है, ये लेस होगा। ओके, May 3rd परचेज 1680 ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। एसेट्स परचेज किए हैं जी, ऑफिस इक्विपमेंट आर द एसेट्स, और क्रेडिट पे लिए हैं। तो चलें ठीक है, देख लेंगे बाद में इसकी शायद की पेमेंट हुई भी हो या ना हुई हो। यहाँ पे हो भी गई है बल्कि May 26 में, तो चलो ये बात की बात है। तो ये बैलेंस शीट का आइटम है। एसेट परचेज हुए हैं और ऑन क्रेडिट हुए हैं। सो दीज आर द आइटम ऑफ फॉर द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में इसकी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड होगी। ओके, May 5th में पेड 800 कैश फॉर द मंथ क्लीनिंग सर्विसेज। पेड 800 कैश फॉर दिस मंथ क्लीनिंग सर्विसेज। ओके, ये क्या है जी? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेमेंट पेड $800 कैश। इन्होंने कोई क्लीनिंग सर्विसेज अवेल की हैं, शायद ऑफिस को क्लीन करने की सर्विसेज हो। क्लीनिंग सर्विसेज सिम्पसन कंपनी ने अवेल की हैं और उसके बिहाफ पर $800 की पेमेंट की है। तो ये हैं जी एक्सपेंस। दिस इज एन एक्सपेंस बिकॉज वी हैव पेड $800 फॉर अवेलिंग द सर्विसेज। कोई सर्विसेज हमने अवेल की हैं और
हमने उसकी ब्याज पर पेमेंट की है, तो ये दिस इज द बेसिकली एन एक्सपेंस। क्लीनिंग सर्विसेज और यू कैन से क्लीनिंग एक्सपेंस करने चले, ठीक है। इसी कॉलम में कर लेना चाहिए था। दिस इज द क्लीनिंग एक्सपेंस। चलो मैं इस कॉलम को थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, ये कॉलम मैंने वाइट कर दिया। कितने का एक्सपेंस बियर किया जी क्लीनिंग सर्विसेज का? हमने 800 का, 800। ओके, नेक्स्ट वन इज दी provided consulting services for a client and immediately collected 4600 cash। कंसल्टिंग सर्विसेज दी है किसी क्लाइंट को और हमने एकदम से कलेक्शन की है 4600 की, उसने उसी वक्त कैश पे पेमेंट कर दी है। प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड 4600 कैश। वी हैव रिसीव्ड 4600 by providing services to a client immediately on the spot. So this is the sales revenue. So we have received the cash and we can say okay, how much? $4600, $4600. Okay, provided 3000 of consulting services for a client on credit। क्लाइंट को दोबारा किसी और क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं लेकिन क्रेडिट पे दी हैं, पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई, तो हम कहेंगे जी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितने का है जी? $3000। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रोवाइडेड 2800 ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज ऑन क्रेडिट। फिर मजीद कंसल्टिंग सर्विसेज दी हैं हमने, मींस मजीद सेल्स की हैं, मजीद रेवेन्यू जनरेट किया है, सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी कंपनी ही सर्विसेज देने वाली है। अब सर्विसेज किस बिहाफ पर है ये मुझे नहीं पता कि ये क्या करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये सर्विसेज कंपनी है बेसिकली, ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इन्होंने मई 22 को भी सर्विसेज दी हैं किसी क्लाइंट को और वो क्रेडिट पे इन्होंने सर्विसेज दी हैं और $2800 जो हैं वो इन्होंने उनको भी रिसीव होने हैं, ये इनको भी मिले नहीं हैं। सो अकाउंट रिसीवेबल इज $2800। यहाँ पे हम इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं और इनको भी अंडरलाइन कर लेते हैं एक्सपेंसेस को भी, ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो जी ये 3 अभी तक हो चुकी हैं रेवेन्यू हम जनरेट कर चुके हैं, जिसमें से एक कैश की फॉर्म में हुआ है और अभी तक 2 अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रिसीव 2800 कैश पेमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन मई 22 एंड रिसीव 3000 कैश। अच्छा ये भी हो गया, सॉरी ये तो मैं भूल ही गया था, मई 20 वाली। यहाँ पे सबसे पहली बात वो कर रही है रिसीव 3000 कैश फॉर द पेमेंट, कैश पेमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन मई 12। मई 12 में जो आपने सर्विसेज दी थी उसकी आपने कैश रिसीव कर लिया। सो अब ये अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा बल्कि ये कैश में कन्वर्ट हो चुका है और नीचे वाला भी कैश में कन्वर्ट हो गया, सब कैश में हो गया क्योंकि हम मई की स्टेटमेंट बना रहे हैं ना। देखें हम मई की स्टेटमेंट बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट फॉर द मई 31। तो मई 31 के दौरान अब जो भी परफॉर्म हुआ उसको हम उसी तरह से मेंशन करेंगे। बेशक वो स्टार्ट में अकाउंट रिसीवेबल था लेकिन मई में पेमेंट तो रिसीव हो गई ना, सो ये तमाम की तमाम अब कैश पे हो गई है। ठीक हो गया। ये वाली भी रिसीव 2800 कैश and received 3000 cash. So we have received the cash for these services provided on May 12। हमने ये जो सर्विसेज दी थी वो अब हमने उसके ब्याह पर पेमेंट रिसीव कर ली है। तो अगर मई के ही मंथ में पेमेंट रिसीव कर ली है तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने कैश की फॉर्म में रिसीव कर ली है। स्टूडेंट अगर ये पेमेंट हमें रिसीव ना हुई होती तो ये अकाउंट रिसीवेबल ही हम रहने देते कि अगर फर्ज करें ये पेमेंट कहते हैं जी जून में रिसीव होगी, तो अगर ये जून में रिसीव होनी होती तो फिर हम ये कहते कि जी ये तो जून में भी पेमेंट रिसीव होती है, तो यहाँ पे मई की स्टेटमेंट में हम कहते हैं जी अकाउंट रिसीवेबल।
कि अभी तक ये पैसे हमें नहीं मिले। फर्ज करें ये 2800 अगर अभी ना मिले होते मई में, ये ट्रांजैक्शन यहाँ ना होती रिसीव 2800, तो फिर मैं 2800 को अकाउंट ही मेंशन करता। जैसे आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 8 में एक ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि जिसमें हमने $600 वाली शायद, कि जिसमें हमने जो है वो अकाउंट ही मेंशन किया था उसके साथ। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट वन इज पे $1680 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन May 3rd। May 3rd में जी आपने 1680 का ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था, उसकी पेमेंट भी आपने कर दी है। तो इट्स मीन ये अकाउंट पेबल था, तो वो आपने पेमेंट मई में ही कर दी है, तो अकाउंट पेबल का कोई बैलेंस आपके ऊपर नहीं रहा ऑफिस इक्विपमेंट का। ठीक है। May 27 परचेज 60 एडवर्टाइजिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग इन दिस मंथ May local paper on credit, cash paid is पेमेंट इज ड्यू ऑन June 1। ये बहुत जबरदस्त अच्छी ट्रांजैक्शन है, ये इससे पहले नहीं आई थी। व्हाट इज दिस? May 27 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बियर किया है, एक लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया है, और कैश पेमेंट मई में नहीं बल्कि June 1 को पे करना है। तो मई की अकाउंट्स में हम क्या कहेंगे? ठीक है, हम ये कहेंगे जी एडवर्टाइजिंग, पूरा आप मेंशन करेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पेएबल, but you have to mention here payable, this is the payable expense। ठीक हो गया? now the reason you have beared this expense, आपने ये एक्सपेंस बियर किया है in the month of May, क्योंकि आपने इसकी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट दे दी है, लेकिन अभी आपने पेमेंट करनी है। तो अब जब आप ये एक्सपेंस बियर कर चुके हैं तो आप इसको मेंशन करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन हम स्टूडेंट याद रहे कि ये हम मेंशन नहीं करेंगे नीचे जाकर कैश फ्लो के अंदर, क्योंकि ये पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। सो स्टूडेंट्स, $60 लेस होगा इनकम स्टेटमेंट से। जैसे हम अकाउंट रिसीवेबल्स को यहाँ पे मेंशन करते थे, उसी तरह अकाउंट्स पेबल को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अगर आपने कोई एक्सपेंस बियर किया, उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसी तरह आप उसको मेंशन करेंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये यहाँ पे मेंशन होगा। इसके हवाले से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे अपनी असाइनमेंट्स के दौरान, तो अब उन तमाम स्टूडेंट्स को ये अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी पेएबल है हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको लाजमी मेंशन करेंगे, जो भी रिसीवेबल है हम उसको इनकम स्टेटमेंट में एज अ रेवेन्यू लाजमी मेंशन करेंगे। इसी तरह से इसको बैलेंस शीट में भी जाके मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको वहां पे भी जाके बताऊंगा कि ये किस तरह से इसको हमने परफॉर्म करना है। दिस इज अ पेएबल और बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड होगा एज अ लायबिलिटी, क्योंकि ये अभी आप पर डेट है, ये आपने पेमेंट करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज द paid 850 cash for an assistant salary for the second half of this month। क्यों इससे पहले भी कोई सैलरी पेबल हुई है? रेंट एक्सपेंस, क्लीनिंग, सैलरी तो पेमेंट नहीं हुई सेकंड हाफ में, फिर एकदम ब्रेक कैसे आ गया? चलें खैर, 850 की जी सैलरी पे की है, तो सैलरी इज बेसिकली एन एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस इज $850, $850। और अब इससे आगे चलते हैं, पे $200 कैश फॉर दिस मंथ टेलीफोन बिल। ठीक, टेलीफोन बिल एक्सपेंस इज कितना है? टेलीफोन बिल एक्सपेंस इज $200 का जी ये टेलीफोन बिल का एक्सपेंस हमने बियर किया है। उसके बाद है जी पेड 480 कैश फॉर दिस मंथ यूटिलिटीज, यूटिलिटी बिल, कोई और भी बिल आया होगा, बिजली का आ गया होगा, पानी का आ गया होगा, गैस का आ गया होगा। ठीक है, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज आर अगेन द बिल्स। या एक्सपेंस करने चलें, यूटिलिटीज आर द एक्सपेंसेस बेसिकली। सो ब्रैकेट लगाएंगे, इसी तरीके से डॉलर मेंशन करेंगे और फिर साथ में 480 मेंशन करेंगे, 480। लास्ट ट्रांजैक्शन इज दी
JD Sampson withdraw $1200 cash for the personal use. So what is the withdraw जी? Withdraw ऑनर्स इक्विटी से लेस होता है। ठीक हो गया जी, ये ऑनर्स इक्विटी का आइटम है और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके कैश फ्लो से लेस होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द नेट इनकम देन? नेट इनकम क्या है? सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इंटर, व्हाट्स एन इशू? क्यों बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। ओके, यहां पर भी इसको ऐड कर लेते हैं सबको। दिस वन प्लस 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 दिस वन। ठीक हो गया जी, ये दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस। और नेट इनकम का बैलेंस क्या है जी? इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन। ये आ गया इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस। ये आ गया जी इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस। इसको हम डबल अंडरलाइन भी कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे परफॉर्म किया है। ओके चलिए, हमने इनकम स्टेटमेंट जो है वो उसकी डिजाइन कर ली है। अब हम इसकी डिजाइन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ठीक हो गया जी, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी डिजाइन करेंगे इसी क्वेश्चन की। सो सबसे पहले हम करते हैं द सिम्पसन कंपनी, उसके बाद हम मेंशन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी फॉर द मंथ ended May 31st 2000। आगे ईयर क्योंकि हमें पता नहीं है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। बोल्ड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि पता हो कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं जी। सबसे पहले होता है ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ऑनर इन्वेस्टमेंट कितने की थी बताएंगे आप लोग मुझे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑनर्स इन्वेस्टमेंट? ऑनर इन्वेस्टमेंट इज ऑफ, नहीं इक्वल टू का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस डॉलर का साइन लगाते हैं। डॉलर 60,000 ऑनर ने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की थी। 60,000 डॉलर की ऑनर की इन्वेस्टमेंट थी। इसमें हम ऐड करेंगे नेट इनकम को। नेट इनकम हमने ऐड की इसके अंदर, और वो कितने की है जी? इक्वल टू का साइन लगाएंगे और नेट इनकम को ऐड कर लेंगे। दिस इज द नेट इनकम। ये वहां पर सीधी सीधी चली गई। अब इसका बैलेंस भी निकाल लें, इक्वल टू का साइन लगाएं, दिस वन प्लस दिस वन। ये इसका बैलेंस आ गया। इसको अंडरलाइन भी कर लें बेशक, सिंगल अंडरलाइन। नाउ लेट्स विड्रॉ। विड्रॉ लेस कर दिया हमने इसमें से। कितने का है जी विड्रॉ? विड्रॉ है जी हमारे पास डॉलर, ब्रैकेट लगाएं, नेगेटिव कैश फ्लो है क्योंकि पैसा बिजनेस के पास से गया है। So JD Simpson's withdraw $1200 cash for the personal use. So 1200 cash is withdrawn by the owner. ये हम ऑनर इक्विटी से लेस करेंगे क्योंकि ऑनर ने ये पैसा बिजनेस से निकाल लिया है। So 1200। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस क्या है? ऑनर्स इक्विटी बैलेंस is equals to this one plus
दिस वन, ये है जी ओनर्स इक्विटी का बैलेंस। इसको डबल अंडरलाइन कर लें और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। हम इसका कलर अब थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये ठीक हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है। विड्रॉ की अमाउंट हमने लेस की, इन दोनों अमाउंट्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। उसके बाद हमने इसमें से लेस किया विड्रॉ को तो हमारे पास 63,610 अमाउंट आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम परफॉर्म करेंगे कैश अकाउंट को, क्योंकि हमें बैलेंस शीट, अब इसके बाद हमने क्या बनाना है जी, इसके बाद हमने बनानी है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के लिए सबसे बुनियादी जो आइटम होता है वो क्या होता है, सबसे फर्स्ट वन आइटम इज द कैश। तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं और कैश की तमाम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है। मैं कोशिश करता हूं कि चलें आपके सामने यहीं पर इस छोटी सी जगह पर ही ये परफॉर्म हो जाए कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है, इक्वल्स टू, बल्कि इस तरह नहीं, बस ऐसे ही ठीक है। हाँ, इसमें सबसे पहले हमारे पास 60,000 आए हैं बिजनेस के पास जो कि ऑनर ने हमें दिए। उसके बाद हमारे पास से जो है वो, या बल्कि ठहरें इसको मैं वर्टिकली कर लेता हूँ, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको वर्टिकली परफॉर्म कर लेता हूँ क्योंकि इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज हो जाए। मैं यहाँ भी कैश अकाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैश अकाउंट सबसे पहले 60,000 आया है, 60,000 आया है। उसके बाद जो है वो 60,000 कैश रिसीव हुआ है। क्वेश्चन सामने होना चाहिए, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सामने, 60,000 हमें कैश रिसीव हुआ है ऑनर की तरफ से, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। रेंट हमने पे किया है तो 3200 कैश लेस होगा, 3200 इज अ नेगेटिव अमाउंट, तो ये रेंट में यहीं से इसको नेगेटिव कैश फ्लो की अमाउंट यहाँ पे गिवन है। 3200 हमारे पास से, हमारे बिजनेस के पास से लेस हुआ है। उसके बाद परचेज 1680 ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, तो इसकी कैश पे ट्रांजैक्शन नहीं हुई इसलिए हम इसको कैश में मेंशन नहीं करेंगे। पेड 800 कैश फॉर दिस मंथ क्लीनिंग सर्विसेज, तो ये पेमेंट हुई है, क्लीनिंग सर्विसेज हमने अवेल की थी, दिस इज अ नेगेटिव कैश फ्लो। बिजनेस के पास से पैसा गया है तो ये 800 जो है हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे एज अ नेगेटिव कैश फ्लो। तो 800 भी यहाँ पे एज अ नेगेटिव कैश फ्लो चला गया है हमारे पास से। और उसके बाद है जी हमारे पास प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज, हमने क्लाइंट को सर्विसेज दी और 4600 कैश इमीडिएटली रिसीव किया। सो 4600 कैश हमने रिसीव किया है। उसके बाद हमने ये 3000 भी बल्कि रिसीव ही कर लिया था आगे जाके, तो इस 3000 की, क्योंकि ये भी हमने बाद में रिसीव कर लिया, तो मैं इस 3000 को भी रिसीविंग में ही मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये हमने रिसीव कर लिया था। ठीक हो गया जी। उसके बाद है 850 हमने असिस्टेंट को सैलरी दी थी। अच्छा, ये 850 मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, सॉरी ये देखें ना, ये मैं वही कहूँ $850 कैश फॉर असिस्टेंट सैलरी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसको मेंशन करना भूल गया हूँ। आपने देखा कि सैलरी एक्सपेंस हमने 2 बार बियर किया, एक बार बियर नहीं किया। यहाँ नीचे भी असिस्टेंट सैलरी दी है और ऊपर भी असिस्टेंट सैलरी दी है, तो ये कहीं मैं पहले स्किप कर गया हूँ। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं कि ताकि गलती ना हो, तो 850 की मैं मजीद अमाउंट ऐड कर लेता हूँ असिस्टेंट सैलरी में। ठीक है, मैं असिस्टेंट सैलरी की सैलरी एक्सपेंस एक ही बियर कर देता हूँ यहाँ पे। मैं इसके अंदर मजीद ऐड कर देता हूँ -850, सॉरी -850, ये मजीद मैंने ऐड कर दिया। अब देखें वो 2 हो गए तो 1700 बन गया। ठीक है, असिस्टेंट की सैलरी पूरे माह में कितनी दी है जी, 1700। एक ये वाली 850 असिस्टेंट सैलरी और एक ये वाली
850 असिस्टेंट सैलरी, एक फर्स्ट हाफ वाली असिस्टेंट सैलरी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ और एक 850 फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ। ठीक हो गया, ये मैं पहले कहीं भूल गया हूँ, तो मैंने एक ही असिस्टेंट सैलरी एक्सपेंस बनाया, उसके अंदर दोनों को मेंशन कर दिया, 1700 बन गया ये टोटल, इज इक्वल टू -850 -850 नेगेटिव कैश बैलेंस है, तो दोनों ऐड हुए तो 1700 नेगेटिव कैश बैलेंस यहाँ पे बन गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सैलरी एक्सपेंस ऐसे सारे का सारा हम इसको यहाँ पे ले आते हैं 1700, अगले वाला भी आ गया, सबका सब लेस हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट हमने देखना है कि कितनी रिसीविंग हुई है, हमें कितने पैसे रिसीव हुए हैं फॉर द मंथ ऑफ मई और कितने कैश हमने पेमेंट की है। तो ये असिस्टेंट सैलरी की पेमेंट हुई है 800 की, क्लीनिंग सर्विसेज की पेमेंट हुई है 3200 की, जो है वो रेंट की पेमेंट हुई है। ठीक है, और ये सारे बाकी रिसीव हुए हैं हमें 4600 3000 60000। ओके, नेक्स्ट वन इज दी 850 की असिस्टेंट सैलरी भी हो गई, 3000 कैश भी रिसीव कर लिया, 2800 कैश रिसीव किया है, नहीं किया, 2800 भी रिसीव कर लेते हैं क्योंकि ये हमें कैश में रिसीव हो गया था, तो ये भी हमने रिसीव कर लिया। 2800 कैश भी रिसीव हो गया है। उसके बाद है जी पेड 1600 ऑफिस इक्विपमेंट, 1680 के ऑफिस इक्विपमेंट की पेमेंट हुई है, तो ये भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, पेमेंट हुई है जी, इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ $1680 और ब्रैकेट क्लोज, ये पेमेंट हुई है जी, हमने पेमेंट की है 1680 की ऑफिस इक्विपमेंट के लिए ऑन मई 3rd, तो ये पेमेंट जो है वो लेस होगी, तो इसको मैंने लेस कर दिया है। ये क्या हुआ, अच्छा इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना था, चले नहीं लगाते, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते हम, चले 1680 की जो ऑफिस इक्विपमेंट की जो थी वो हमने रिकॉर्ड उसको कर दिया, ये पेमेंट हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज हुए थे तो इसकी हमने पेमेंट किया, तो हमने उसको नेगेटिव कैश फ्लो के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद है जी परचेज 60 एडवर्टाइजिंग, अब ये पेमेंट जो थी $60 की अभी तक हुई नहीं है, तो जून 1 को होनी है, दिस इज एन पेएबल, तो ये मेंशन नहीं होगा कैश के अंदर क्योंकि कैश में पेमेंट हुई ही नहीं, ये कैश के अंदर मेंशन नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 850 ये हमने मेंशन कर लिया असिस्टेंट सैलरी को, 200 टेलीफोन बिल इसको मेंशन कर देते हैं, इज इक्वल टू 200 कहाँ है जी, टेलीफोन बिल ये वाला है, ये भी पेमेंट हो गई है। उसके बाद है जी 480 की यूटिलिटीज, ये भी पेमेंट हो गई है, इज इक्वल टू 480 की यूटिलिटीज, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं नेगेटिव कैश फ्लो, ये भी बिजनेस के पास से पैसा गया है। और उसके बाद विड्रॉ इज इक्वल टू विड्रॉ कितने का हुआ है जी, 1200 का, ये भी लेस कर लेते हैं, ये विड्रॉ हुआ है यहाँ पर नीचे $1200 का विड्रॉ, ये भी नेगेटिव कैश फ्लो है, तो ये भी हमने लेस कर दिया, तो ये कैश अकाउंट का ठीक ठाक यहाँ पे ज्यादा अमाउंट्स आई हैं काफी। टोटल हम कर लेते हैं इसको, कितना कैश का बैलेंस है हमारे पास, इक्वल्स टू सबको ऐड करते जाएं बस, दिस वन प्लस 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 दिस वन, तो ये है जी 61,040 इज द कैश बैलेंस, एंड ये है हमारे पास टोटल कैश का 61,140। तो स्टूडेंट्स अब ये लेक्चर यहीं तक के लिए, इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ। थैंक यू।